नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे पूरक पठन बूढ़ी काकी जो प्रेमचंद जी ने लिखा है। ये प्रेमचंद जी है जिन्होंने ये बूढ़ी काकी ये कहानी लिखी है। ये कहानी काफ़ी हमको दिल को हिलाने वाली कहानी है, जिसमें हमने देखा है कि वृद्धों के प्रति जो तिरस्कार की भावना आज के युग में होती है, उसके बारे में हमने देखा था। इसमें किस प्रकार से बूढ़ी काकी होती है जो अपनी पूरी संपत्ति अपने भतीजे, क्योंकि उसे कोई युवा बेटा नहीं होता, उसके जो बेटे हुए चल बसे होते हैं, जिस वजह से उसकी पूरी संपत्ति वो अपने भतीजे बुद्धिराम के स्वाधीन कर देती है और उसे उसके द्वारा महीने के 150 से 200 रुपये मिलते हैं वार्षिक आय। लेकिन फिर भी वो उसका ख्याल नहीं रखता। उसके साथ उसकी जो पत्नी रूपा आती है वो भी उसका ठीक से ध्यान नहीं रखती। लेकिन वो ईश्वर से डरती है। उसके बच्चे जो होते हैं वो भी उसे चिढ़ाते हैं, उसे परेशान करते हैं, लेकिन सिर्फ उसे प्यार करती है। तो छोटी बच्ची लाडली जो उसके मन में उसके लिए दया होती है। तो अभी हम आगे का दूसरा भाग देखेंगे मित्रों। तो पेज नंबर 90 का देखेंगे सब बच्चों। हम यहाँ तक हमने देखा था उस दिन कि किस प्रकार से वो बूढ़ी काकी के पास आकर अपना जो मिठाई चबेना है, जो चबाने की चीज़ है, मिठाई वगैरह आकर खाती थी। उसके भाई उसे परेशान करते थे। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। अब बुद्धिराम की यहाँ कोई उत्सव होगा, कोई समारोह होगा, तो उसकी यहाँ शहनाई बज रही थी और गाँव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। जो गांव के बच्चे का झुंड था, जो गांव के बच्चे पूरे ग्रुप में बैठे थे, वो बड़े आश्चर्य पूर्ण नेत्रों से गाने का जो रसास्वादन गाने का आनंद ले रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। जो चारपाइयाँ होती है उस पर जो मेहमान थे वो विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक, जिन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान लिया हो, ऐसे दो नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे, दुखी थे कि इस प्रकार से कैसे लोग कर सकते थे। इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। जो वो सोचते थे कि ये कितने गवार है जो इस प्रकार से गाना बजाना वगैरह करते हैं, शहनाई वगैरह बजाते हैं। तो उसमें बोलना या उसमें भाग लेना, सम्मिलित होना यानी भाग लेना, सहभाग लेना, वो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत के विरुद्ध समझते थे। इस वजह से वो दो युवक थे, वो वहाँ पर सम्मिलित नहीं हुए। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक, बड़े लड़के मुखराम, देखो बुद्धिराम के बड़े लड़के का नाम क्या था? मुखराम। ये भी प्रश्न हो सकता है मित्रों। उसका तिलक था, शादी के पहले जो होता है ना, उसे तिलक कहते, वो था। ये उसी का उत्सव था, ये उसी का एक समारोह था मित्रों। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यवस्थित थी। घर में माहौल काफ़ी खुशी भरा था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। अभी जैसी खुशी का माहौल होता है, तो उस समय वो जो स्त्रियां थी वो गा रही थी, अपना जो खुशी थी वो बयान कर रही थी। और रूपा जो थी वो मेहमानों के प्रबंध, उनकी व्यवस्था करने में पूरी तरह से बिजी, व्यस्त थी। भट्टियों पे कढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे। आपको पता है, घर में अगर कोई उत्सव रहता, कोई कार्यक्रम रहता है, तो बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ाते हैं, व्यंजन बनते हैं नए नए। तो उस प्रकार का दृश्य वहाँ पर था मित्रों। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक कढ़ाई में पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ। आपको पता है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कहानी है। वहाँ पर पूड़ियाँ कचौड़ियाँ खाने का काफ़ी एक प्रकार का रिवाज है, तो वहाँ की पकवान और दूसरे अन्य पकवान भी बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। एक बड़े सा हंडा था जिसमें मसालेदार तरकारी यानी सब्जी पक रही थी। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो पकवान थे वो बन रहे थे। ये पकवान बन रहे, देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिसमें उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, कचौड़ियाँ बन रही थी और दूसरे अन्य पकवान भी बन रहे थे। बड़े हंडे पे मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध, क्षुधावर्धक यानी भूख बढ़ाने वाली, जो भूख को बढ़ावा देती है, भूख बढ़ाने वाली। आपको पता है ना, जब अच्छी चीज़ें बनती है तो अचानक हमारी भूख बढ़ जाती है, तो उसे क्षुधावर्धक कहते हैं। सुगंध चारों ओर फैली थी, वातावरण में चारों ओर क्षुधावर्धक खुशबू फैली थी, जिसके वजह से सबका जो मन है वो अंदर से उस आतुर था इस प्रकार से व्यंजन का भोग लेने के लिए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शौक में विचार की भांति बैठी हुई थी। जो बूढ़ी काकी थी बेचारी, अपनी कोठरी थी जो उसे दी गई थी, वहाँ पर शौक में विचार दुख भरे विचार की भांति बैठी हुई थी।
यह स्वाद मिश्रित सुगंध उसे बेचैन कर रही थी। मतलब आपको पता है, जो बूढ़ी काकी थी उन्हें खाने का काफ़ी शौक़ था। उनकी पूरी जो स्वाद इंद्रियाँ पर उनकी पूरी जो इच्छा थी वो टिकी रहती थी, और उस वजह से वो काफ़ी बेचैन व्याकुल हो रही थी। जब ये सुगंध जो थी, खुशबू थी जो उनके कोठरी के अंदर जा रही थी, तो उसे उनका मन उसके खाने के लिए विचलित हो रहा था। आह कैसी सुगंध है, वो सोच रही थी, आह कितनी प्यारी सुगंध, कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहा कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। आजकल तो रोटियाँ ही मिलना मुश्किल हो गई है, तो पूड़ियाँ कहाँ से मिलेगी। बहुत ही दयनीय अवस्था थी। जिसकी संपत्ति पर ये सब चल रहा था दोस्तों, देखो उनकी हालत क्या थी। रोटियों की लाले पड़े, लाले पड़ना ये एक मुहावरा है मित्रों। ये आपको मुहावरा एग्ज़ाम में आ सकता है। तो किसी चीज़ के लिए तरसना, लाले पड़ना है ना, किसी चीज़ के लिए तरसना। तो आज वो इतनी रोटियों के लिए तरस रही थी, तो पूड़ियाँ तो काफ़ी दूर की बात थी मित्रों। यह विचार कर उन्हें रोना आया। बेचारी ये विचार करके, मतलब पहले की बातें वो सोचती होगी कि पहले हमारे घर में जब उनके पतिदेव हो गए, तो कितने अच्छे से उन्हें खाने जो भी इच्छा थी वो खा पाती थी। वो सोचकर आज उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी। एक प्रकार से जो हुक सी उठना, ये भी एक प्रकार का मुहावरा है मित्रों, इसे ध्यान में रखो। मतलब एक प्रकार की पीड़ा, दुख उनके मन में होने लगा, एक दुख होने लगा उनके मन में। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण, लेकिन उन्हें रूपा का काफ़ी डर था। रूपा काफ़ी तेज़ थी, बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करती। जो भी उसके मन में आता था, वो ये नहीं सोचती थी कि हमारी काकी उम्र में बड़ी है, उनका आदर करना है। जो भी उनके मन में आया था वो तुरंत बोल देती थी। इस वजह से जो बूढ़ी काकी थी उनसे काफ़ी डरती थी। इस वजह से उन्होंने मौन धारण कर लिया था। डर के मारे वो चुपचाप बैठी हुई थी, किसी को कुछ बोल नहीं पाती। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। मतलब जो फूल है, जो इसमें एक कहावत है कि फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका, मतलब जिस प्रकार से खुशबू पूरी तरह से जो वातावरण में फैली थी, वाटिका मतलब गार्डन में फैली हुई थी, उसको सूंघने का एक अलग ही एहसास होता है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हथेलियों की बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी। मतलब हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन जो मतलब घर में तो हम सूंघते ही है, लेकिन जब बाहर जाके उसके सामने बैठकर जब हम उसके जो आनंद लेते हैं, तो वो अलग बात। इस वजह से वो कैसी तभी अपने शरीर को सरकाती हुई, मतलब अपने हाथों के बल पर सरकाती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट उतरी, मतलब जो सीढ़ियाँ थी उतरी। धीरे धीरे रेंगती हुई बेचारी कढ़ा के पास आ बैठी। जो कढ़ाई जहाँ पर वो पूरा मतलब पकवान बन रहे थे, बाकी काफ़ी मतलब लजीज पकवान बन रहे थे, वहाँ पर आके वो बैठ गई। उसे लगा कि यहाँ पर कम से कम मेरे मन को एक तसल्ली तो मिलेगी। इस वजह से वो आकर, तो रूपा उस समय कार्य में उद्विग्न हो रही थी। जब ये आप रेंगते हुए काकी, ये जो बूढ़ी काकी आकर कढ़ाई के पास बैठ गई, उस समय रूपा जो थी वो उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न यानी परेशान, यहाँ वहाँ घूमना, मेहमानों का प्रबंध करना, उसमें वो काफ़ी परेशान हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती। मतलब उसकी अवस्था इसी हो गई थी कि कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, कभी कढ़ाई के पास जाती थी, कभी भंडार घर जहाँ पर हमारे जो धन धान्य रखे होते वो। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रही। कोई आकर कहता था, क्योंकि देखो शादी के घर में अलग अलग मेहमानों की अलग अलग डिमांड होती है। कोई ये नहीं सोचता है कि जिसके घर में उत्सव उसको कितनी परेशानी होती है। तो इस प्रकार से ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है। तो कोई आदमी आकर पूछा कि अभी भोजन तैयार होने में कितना समय है, विलम्ब है, ज़रा ढोल मंजीरा उतरा दो। मतलब ये जो ढोल मंजीरा है, जो बजाने का वाद्य है, उसके उतरा दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। ये जो रूपा है, ये अकेली स्त्री थी और बेचारी दौड़ते दौड़ते व्याकुल परेशान हो रही थी। कोई ये मांग रहा था, कोई वो पूछ रहा था, तो इस वजह से ये पूरी तरह से परेशान हो रही थी। तो और झुंझलाती यानी चिढ़ती थी, कुढ़ती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं पाती। लेकिन अभी घर में ब्याह का मतलब एक प्रकार का तिलक का उत्सव था, सब मेहमान आए। अभी किस पर वो गुस्सा करती, किस पर वो अपना जो गुस्सा है, क्रोध है, वो प्रकट करती, तो कोई उसके सामने नहीं आ रहा था और उस प्रकार की सिचुएशन भी नहीं आ रही थी। भय होता कई पड़ोसिनी ये न कहने लगी कि इतने में ही उबल पड़ी, और उसे ये भी डर था कि पड़ोसी ये न कह दे कि पहला ही तो
कार्यक्रम है आपके घर में और अभी से उबल पड़ी इतने में ही, अभी तो शुरुआत है घर में कार्यक्रमों की, तो उबल पड़ना ये भी एक प्रकार से मुहावरा है। उबल पड़ना यानी बहुत क्रोधित होना मित्रों। तो इतने में ही गुस्सा आ गई, अभी तो बहुत लोगों का करना है आपको। तो इस वजह से उसने कहीं अपने मन पर संयम बना कर रखा था, बड़ी धैर्यता से जो भी उसके सामने परिस्थिति आ रही थी उसे बड़ी धैर्यपूर्ण शांतिपूर्वक वो हैंडल कर रही थी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, उससे प्यास से उसका जो कंठ था वो सूखा जा रहा था, मतलब गला, कंठ यानी गला सूखा जा रहा था रूपा का काम कर कर के। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, फूंकी मतलब गर्मी इतनी थी और ऊपर से वो कढ़ाई के पास जाने की वजह से वो जल रही थी पूरी तरह से, उसका जो शरीर था वो जल रहा था। परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा पानी पी ले, लेकिन इतना भी अवकाश मतलब समय नहीं था उसके पास कि रुक कर पानी पी ले। किसके पास समय नहीं था मित्रों? इस रूपा के पास समय नहीं था कि बैठकर पानी पी ले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी की चीज़ों में लूट मची। ये भी डर था कि कहीं पर आँख हटी तो क्या होता था, चीज़ों की लूट मच जाती। मतलब आपको पता है शादी ब्याह के घर में कितने लोगों का आवाजावी होती है और कुछ ना कुछ चोरी होने का हमेशा अंदेशा डर लगा रहता है। खाने का, हर चीज़ की चोरी होने का डर लगा। इस वजह से वो कहीं से नज़र भी हटा नहीं सकती थी रूपा। इस वजह से वो उससे जितना बन पाता उतना वो कर रही थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा तो जल गई, और इस अवस्था में उसने जो बूढ़ी काकी थी उसको कड़ाह के पास बैठा देखा तो वो जल गई, मतलब क्रोध से उबल पड़ी, क्रोध न रुक सका। तब उसका, इनका जो क्रोध था रूपा का, जब उसने देखा कि ये बूढ़ी काकी कढ़ाई के पास बैठी थी, उसका क्रोध न रुक सका। वो बूढ़ी काकी पर झपटी, वो उस पर जाकर टूट पड़ी और उन्होंने दोनों हाथों से झटक कर, इस प्रकार से उसे झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। उसने उसे बहुत चिल्लाया और कहा कि तुम्हारा पेट है क्या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है। वो उसे चिल्लाने लगी कि कोठरी में बैठते हुए कि तुम्हारा दम घुटता है, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका। मतलब अभी तक भगवान को, मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को जो हम नैवेद्यम देते हैं, मतलब जो भोग लगता है हमारे कार्यक्रम से पहले, वो नहीं लगा, और तुमसे अभी तक धैर्य नहीं होता है कि अपने कोठरी में बैठकर चुपचाप शांत बैठो, आकर छाती पर सवार होगी, मतलब आकर यहाँ पर छाती पर कि अभी तुम्हें सबसे पहले दे दूँ, ऐसी उनका कहना था। इतना ठूसती है, मतलब इतना खाती हो, कहाँ भस्म हो जाता है, मतलब कहाँ भस्म हो जाता है ना, कहाँ चला जाता है, इतना दिन भर तो खाती रहती हो तो कहाँ पर भस्म। देखो उनकी जो बोलने का लहजा है इस बेचारे बूढ़ियों के साथ, तो उन्हें थोड़ा भी ये समझ नहीं कि किस प्रकार से हमें जो बूढ़े लोगों का आदर करना, जिसके वजह से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका आदर करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ वो रूपा भूल गई थी कि जिसकी बदौलत ये कार्यक्रम हो रहा था ये भी वो भूल चुकी थी, और वो उन पर काफ़ी क्रोधित हो रही थी और उनको भला बुरा वो कहने में व्यस्त थी। ठीक है, और फिर कहने लगी कि भला चाहती हो तो कोठरी में बैठो, जब घर में लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। और उन्होंने उसे वार्निंग दी, एक प्रकार से सूचना की, किसको? बूढ़ी काकी को। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो चुपचाप कोठरी। तो ये देखो बोलने का तरीका मित्र, कभी हम अपने घर में बुजुर्गों से इस प्रकार से बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं तो बोलना नहीं चाहिए मित्रों, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारे भारतीय संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार हमें काफ़ी अच्छे मिले हैं तो उसका उपयोग करिए। सच में एक सीख भरी कहानी है मित्रों, हमारे मतलब जो पूरे तरह से हमारे दिल को परिवर्तित करने वाली कहानी है। इसे समझो मित्रों, कोठरी में बैठो, जब घर में लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिल जाएगा, ऐसी कहने लगे। तुम कोई देवी नहीं हो, उसे कहने लगी, तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए, मतलब किसी को पानी ना मिले और तुम्हें पहले ही तुम्हारी पूजा करके तुम्हें खाना दिया जाए, तो इस प्रकार से तुम कोई देवी नहीं हो। इस प्रकार से वो उस पर चिढ़ गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी, उसे काफ़ी पछतावा होने लगा कि मैं क्यों गई, किस लिए गई। इस प्रकार से वो सोचने लगी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज उसे सोचने लगी क्या मेरी हालत थी, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो सोचने लगी जब मेरे पति थी तो मुझे पूरा सुख था, खाने के लिए सब कुछ था, पैसा था, धन था, संपत्ति, और आज कहाँ से कहाँ दूसरों के ऊपर निर्भर रहने लग रहा है। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आता था, उन्हें रूपा पर कोई गुस्सा नहीं हो रहा था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। उसे लगा कि क्यों मैं इतनी जल्दी वहाँ पर जा बैठी,
से तो उस पर उन्हें दुख हो रहा था, उसे रूपा पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे घर वाले कैसे। फिर वो सोचने लगी थी, ये जो रूपा कह रही थी ये सच तो बात है, जब तक मेहमान लोग नहीं खाएंगे तो घर वाले कैसे। ये एक परंपरा है कि हम पहले मेहमानों को देते। जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, किसी उत्सव होता है, तो सबसे पहले हम मेहमानों को खाने के लिए देते, बाद में आखिर में हम खाते। तो उसे रूपा पर कोई क्रोध नहीं था, वो सोच रही थी कि जो रूपा ने किया वो सही किया। मुझे इतनी देर भी न रह सका, मतलब मुझसे इतनी देर भी रहा नहीं गया। तो कैसी वो खुद को ही कोसने लगी। सबके सामने पानी उतर गया। ये पानी उतर जाना यानी ये भी एक मुहावरा है, मतलब बेइज्जती होना। मतलब सभी के सामने, इतने मेहमान थे उनके सामने उसकी क्या हो गई थी, बेइज्जती हो गई थी। तो सब पानी उतर गया, मतलब इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होगी। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। फिर उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब तक जब कोई अगर बुलाने नहीं आता है तब तक मैं बिल्कुल खाने नहीं जाऊंगा। ऐसे उन्होंने निश्चय मन ही मन में कर लिया। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह भुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। मतलब मन ही मन ये विचार करके वो अभी उसे खाने के लिए बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग साल मालूम होने होता था। उसे एक एक पल, मतलब जब हमें किसी चीज़ की बहुत आतुरता से हम इच्छा व्यक्त करते या पाने की इच्छा करते तो हमें समय ऐसे लगता है कि कितना समय बीत चुका है कि नहीं, वैसे उन्हें लग रहा था। उन्हें कि मन में भूख उन्हें व्याकुल कर रही थी, उनसे वो भूख सहन नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो उन्हें एक एक पल एक एक युग सा लग रहा था। मित्रों, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। फिर वो मन ही मन एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, और उन्हें फिर पता चला कि वो बहुत देर से गा रही है। तो क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे। फिर वो सोचने लगी कि मैं तो बहुत देर से गा रही हूँ, क्या इतने लोगों देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अभी आवाज़ भी नहीं आ रही। हो सकता है कि मेहमान लोग चले गए होंगे, आवश्यक ही लोग खाकर पीकर चले गए। ऐसी वो सोचने लगी। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। फिर उसे वो सोचने लगी, मुझे तो कोई अभी तक खाने के लिए बुलाने भी नहीं आया, तो रूपा तो मुझसे पहले ही चिड़ी हुई है, क्या जाने न बुलाए। मतलब सोची होगी कि उसे इतना गुस्सा आया, हो सकता है वो मुझे खाना भी ना दे। सोचती हुई हो कि आप हो ही आएंगी। उसे लगा कि ये खुद ही आएंगी बूढ़ी, वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाओ। देखो उनके मन में किस प्रकार से विचार आ रहे थे। वो सोच रही थी कि वो सोचती होगी रूपा कि वो मेहमान तो नहीं है कि उसे बुलाने की पड़ी जरूरत। तो उसके मन में अलग अलग विचार आए थे। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो, फिर से वो चलने के लिए तैयार हुई। वो उसे कुछ रुकना नहीं हो रहा था। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने, और उसके मन में एक विश्वास था कि अभी 1 मिनट में उसके सामने पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ उनकी स्वाद इंद्रिया को गुदवाए। मतलब उनकी जो टेस्ट थी, उनकी जो स्वाद इंद्रिया थी, उसे अभी विचलित कर रही थी, गुदगुदाने लगी थी। जब वो विचार उनके मन में आया तब ये उनका मन विचलित होने लगा। तो उनकी स्वाद इंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। जब उन्होंने पूड़ियाँ वगैरह के बारे में सोचा, ये पूड़ियों के बारे में सोचा, तो उन्होंने मन ही मन अलग अलग तरह के मंसूबे बांधे। प्लानिंग की, योजनाएं की। जैसे हम सोचते हैं ना, जब हम शादियों में जाते हैं तो आजकल तो शादियों में बहुत से व्यंजन होते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि जब हम पूरी पहले देख लेते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, व्यंजन को देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि घर में तो हम ये चीज़ रोज़ खाते, तो आज हम मिठाई से शुरुआत करेंगे। अलग अलग मिठाई होती है, तो इस प्रकार से हम भी मंसूबे बनाते हैं। तो उन्होंने भी प्लानिंग की कि आज मैं ये बहुत दबा कर खाऊंगी, पेट भर कर खाऊंगी। इस प्रकार से पहले तरकारियों से पूड़ियाँ खाऊंगी, पहले तरकारी मतलब सब्जी के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी, ऐसे उन्होंने सोचा। फिर दही और शक्कर से कचौड़ियों के रायते के से मज़ेदार मालूम होगी। मतलब जो दही और शक्कर से बना हुआ रायता, उसके साथ मैं क्या खाऊंगी, जो तो फिर उन्होंने सोचा कि जो रायता है, ये जो रायता बना हुआ है मित्रों, इसके साथ मैं कचौड़ियाँ खाऊंगी, काफ़ी मज़ेदार मालूम होगी, मतलब बहुत सुंदर लगेगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग कर, उन्होंने मन मन में ठहरा लिया कि कोई कुछ भी समझे, मैं तो पेट भर के खाऊंगी, मांग कर खाऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, लोग इतनी ना यही बोलेंगे ना, मुझे विचार नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करूँगी। कहाँ करें, उनको जो कहना है कहे। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मैं मुंह झूठा करके थोड़ी ही ना उठ जाऊंगी। मतलब कितने दिन की, आज उसकी अवस्था ऐसी हो गई थी मित्रों कि उन्हें
तो बहुत दिन के बाद पुड़िया नसीब हो रही थी। इस वजह से वो सिर्फ मुँह झूठा करके, मतलब सिर्फ 2-3 निवाले खा के थोड़ी उठने वाली थी। उसने सोचा कि मैं आज बहुत पेट भर के खाऊंगी, जितना मुझसे हो सके उतने पूड़ियों, रायता, जो भी कचौड़ियाँ है, सबका मैं स्वाद लूँगी। ऐसे उनके मन में अलग अलग वो मनसूबे तैयार कर रही थी मित्रों। देखो कितनी उसके मन में उतावलापन आ रहा था। यहाँ तक आज हम देखेंगे मित्रों। इस पर आधारित मैं कुछ प्रश्न आपको देता हूँ, वो आप छुड़ा कर देखिए। तो आज हमने जितना भाग देखा है ना मित्रों, उस पर आधारित मैं आपको प्रश्न देता हूँ, संजाल पूर्ण करो। तिलक उत्सव में इस प्रकार से प्रकार हो रही थी भोजन की व्यवस्था, मतलब किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था हो रही थी ना, वो आपको लिखना है। तिलक चालू था जो बुद्धिराम था उसके बड़े लड़के का, तो उसमें क्या क्या भोजन की व्यवस्था थी वो उसके बारे में आपको जानकारी लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है, कार्यभार से रूपा की भागदौड़। कार्यभार से रूपा किस तरह से भागदौड़ कर रही थी, हमने देखा है कहाँ कहाँ वो भाग रही थी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखनी है मित्रों। ठीक है। उसके बाद भोजन की सुगंध आने पर काकी की प्रतिक्रिया। जब भोजन की सुगंध काकी को आ रही थी तो उसकी जो प्रतिक्रिया थी उसके बारे में यहाँ पर ये प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से कारण लिखिए। ठीक है। अब कारण भी लिखना है आपको। कारण में अंग्रेज पढ़े नवयुवक उदासीन थे। आपने देखा है कि परिच्छेद में दिया है कि अंग्रेज पढ़े नवयुवक क्यों उदासीन थे, उसके बारे में लिखना है। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी को अपनी स्थिति पर रोना आया पर रो न सकी, मतलब मुझे क्यों रोना आया और वो क्यों ना रो सकी, उसके बारे में आपको कारण लिखना है मित्रों। और ये सब आपको आज जो हमने पढ़े ना परिच्छेद, उसी पर आधारित है मित्रों। तो उसको छुड़ाने का प्रयास करो और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।